तो हेड पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ पंप्स, इस वाले में क्या है कि सबसे पहले तो ये समझो कि ये टोटल हेड हमारे पास में क्या होगा। तो जो टोटल हेड है वो तीन चीजों को मिलाकर के होता है हमारा। ठीक, तीन चीजें हमारे पास में कौन कौन सी होती हैं? देखो, टोटल हेड तीन चीजों को मिलाकर के होता है, और वो तीन चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है सक्शन लिफ्ट। सब बताऊंगा अभी क्या क्या है ये सक्शन लिफ्ट, जो मैं नाम बता रहा हूँ क्या होता है सक्शन लिफ्ट। एक ये होता है, एक हमारे पास में होता है डिलीवरी हेड, एक इसको भी मिलाते हैं। एक हमारे पास में यहाँ पे हो जाता है देन हेड लॉस, एक होता है यहाँ पे हेड लॉस। अब ये हेड लॉस कौन कौन से हैं? ये हेड लॉस होते हैं फ्रिक्शन की वजह से। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में अपने हेड लॉस पढ़ चुके हैं, तीन तरह के हेड लॉस होते हैं, एक फ्रिक्शन की वजह से, एक एग्जिट और एक एंट्री वाला। तो ये तीन होते हैं, एक फ्रिक्शन, एक एग्जिट और एक एंट्री। ठीक, तीन होते हैं। चलो, तो इन तीनों का हमें क्या करना है, यहाँ पे हेड लॉस हमें इन तीनों से निकालना है। तो इस चीज के लिए अगर किसी ने नहीं देखा तो फ्लूइड मैकेनिक्स को थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। ठीक, अब डिनोट कैसे करते हैं वो सब बता देता हूँ। सक्शन लिफ्ट को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं अपने एच एस से, कैपिटल एच और नीचे स्मॉल एस कर देते हैं। ऐसे डिलीवरी हेड को कैपिटल एच और स्मॉल डी नीचे कर देते हैं, और हेड लॉस को हम एच एल ऐसे डिनोट करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे ना ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये तुम्हारा ग्राउंड है अभी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे तुमने ऐसे ग्राउंड से नीचे ना यहाँ पे तुमने क्या किया हुआ है, पंप को इंस्टॉल किया हुआ है। सपोज करो ये तुम्हारा पंप है यहाँ पे। अब पंप क्या करेगा, पानी को ऊपर पुश करेगा, लिफ्ट करेगा। या तो यहाँ बाहर कहीं पे पंप लगा लो या फिर मैं अंदर लगा देता हूँ, कोई अंतर नहीं है। क्यों? कॉन्सेप्ट हमें समझना है। कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस तरीके से है, चाहे तो पंप को यहाँ पे लगा लो। अभी देखो मैंने क्या किया, यहां से नीचे से ना, यहां से पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी होगा। ठीक, तो पंप क्या कर रहा है, उस पानी को खींच रहा है। तो वो क्या कर रहा है, खींच रहा है तो वो सक्शन कर रहा है, सक्शन कर रहा है वो। अब यहां से लेके यहां तक का ये उसने इतना सक्शन किया ना, मतलब यहां से ये जो इसका वाटर का सरफेस है यहाँ पे, यहां से तो खींचा उसने। तो ये होता है हमारा सक्शन लिफ्ट, क्योंकि इतने को उसने क्या किया, ऊपर जो है खींचा है। तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कहते हैं सक्शन हेड। सक्शन हेड इसको कहा जाता है। ठीक, और इसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या, अपना एच एस कह रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारा पंप है, यहाँ पे बीच में ले आया मैं इसको। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे कहीं इस तरीके से हमने रिजर्वायर बना लिया। सपोज ये हमारा रिजर्वायर है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है पानी सारा का सारा। अब इस रिजर्वायर में पानी इकट्ठा होगा, तो यहां से पंप के सेंटर, सॉरी पंप कह रहा हूं, पाइप के सेंटर से, यहाँ पे मान लो कि ये हमारा वाटर का लेवल है, यहाँ इस जगह तक का ये जो हेड तुम लोग देख रहे हो, अब ये, इसको हम कहते हैं डिलीवरी हेड। ये हमारा होता है डिलीवरी हेड, डिलीवरी हेड है ये। ठीक, और यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं बात करूं, तो यही हमारा टोटल हेड होता है। ये हमारा होता है टोटल हेड। ठीक है, ये टोटल हेड हो गया। अब सारी चीजें तुम लोगों ने समझ ली, सक्शन हेड समझ लिया, एचएस डिलीवरी हेड समझ लिया, और हेड लॉस के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोगों को पता है। तो अब यहाँ पे जो वर्क डन किया जाता है लिफ्ट करने में, वो जो पानी को हमें लिफ्ट करना है, ऊपर खींचना है, तो वो देखो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखना है अभी। तो वर्क डन बाय पंप इन लिफ्टिंग क्यू क्यूमेक्स। क्यूमेक्स हमारे पास में क्या होता है, ये यूनिट है, क्यू क्यूमेक्स ऑफ वाटर बाय हेड एच। मतलब क्या है यहाँ पे कहने का इसका, कि जो पंप ने वर्क डन किया, जो पंप ने काम किया क्यू क्यूमेक पानी को लिफ्ट करने में, एक हेड एच तक। हेड हमारा क्या है, वही प्रेशर हेड है, एक हाइट होती है। कैसे होती है, इसको आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं, ऐसे मान लो कि मैंने ना यहाँ पे एक पाइप को ऐसे वर्टिकल किया हुआ है, ये मेरा पाइप है, वर्टिकल है, और यहाँ से ना पानी आ रहा है, पाइप के थ्रू पानी आ रहा है, और वो इस पाइप से बाहर निकल रहा है ऐसे। तो
जितनी ऊंचाई तक वो पानी को निकाल सकता है ना बाहर, ये उसका हेड होता है, यही वो प्रेशर होता है, उसको हम हेड के टर्म्स में नापते हैं। तो ये हेड एच की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो भी हमने ऊपर देखा टोटल हेड। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ हमारे पास में इस तरीके से होता है, गामा डब्ल्यू क्यू एच, इसकी यूनिट्स होती हैं किलो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट्स है, ठीक है। तो ये जो गामा डब्ल्यू यहाँ पे आप लोगों के सामने है, ये गामा डब्ल्यू जो है ये होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू होती है 9.81, यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। क्यू की अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पे क्यू है वो हमारे पास में वही डिस्चार्ज है, जैसे अभी हमने बताया, ये रहा, लिफ्ट करना है पानी को, ये हमारा वाटर डिस्चार्ज है, जिसकी यूनिट्स हमारे पास में क्यूमेक ऊपर भले ही लिखा है, लेकिन ये मीटर क्यूब पर सेकंड होता है और इसी को हम क्यूमेक कहते हैं, ठीक है। क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है ये शॉर्ट फॉर्म में। अब यहाँ अगर मैं वाटर हॉर्स पावर की बात करूं, अभी देखो अभी हमने क्या निकाला, वर्क डन निकाल लिया, ये वर्क डन का हमारा फॉर्मूला है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे निकालूं वाटर हॉर्स पावर, तो ये देख लो कैसे हो जाता है, वाटर हॉर्स पावर ऑफ पंप। यहाँ पे बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, हॉर्स पावर निकाल रहे हैं पंप का, लेकिन वो वाटर वाला हॉर्स पावर है। तो वाटर वाला हॉर्स पावर का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा अलग होता है। देखो अलग कैसे, वाटर हॉर्स पावर इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू क्यू एच अपॉन 0.735। आप लोगों ने जो पढ़ रखा है मैं बताता हूँ, आप लोगों ने क्या पढ़ रखा होगा, वन हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट्स, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हमेशा अभी तक। लेकिन ये जो वाटर हॉर्स पावर है बेसिकली ये वन मेट्रिक हॉर्स पावर वाला होता है, वन मेट्रिक हॉर्स पावर, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास में होती है 735 वॉट्स, इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये दो डिफरेंसेस हमें याद रखने हैं, ठीक। चलो एक हमने ये देख लिया। अब इसी में मान लो कि हमें ना एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी किस चीज की दी हुई है, पंप की एफिशिएंसी हमें दी हुई है, दे सकता है। तब क्या होगा, इफ ये मेरा यहाँ पे ईटा है, इफ ईटा इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ पंप, तो जब भी वो एफिशिएंसी दे देगा हमें पंप की, तो हम ना यहाँ पे ब्रेक हॉर्स पावर को निकाल सकते हैं। तो बीएचपी ऑफ पंप इज, बीएचपी ऑफ पंप इज, अब देखो कैसे निकालते हैं उसको, यहाँ पे फिर फॉर्मूला हमारे पास में हो जाता है बीएचपी इक्वल्स टू डब्ल्यू एच पी अपॉन ईटा, ये हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब हेड लॉस वाले तुम लोगों को फॉर्मूले थोड़े से मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। जैसे हेड लॉस ऊपर आया था अभी, उसका फॉर्मूला होता है एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1, 12.1 डी की पावर 5। वैसे तो हेड लॉस का जो फॉर्मूला हर जगह पे लिखा हुआ है, हर बुक में जो लिखा हुआ है एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2 GD, लेकिन लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को एक ट्रिक से समझाया, तो मतलब उसी में थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हारी कम हो, तो ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया था एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी की पावर 5 का, जिसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ती है। इसमें जैसे ये 2 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, जी का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है ना, और ये जो वेलोसिटी है इसकी जगह पे डिस्चार्ज आ गया यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्चार्ज ही देता है। तो फिर तुम लोग वेलोसिटी निकालोगे, फिर सॉल्यूशन करोगे तो लेंथी हो जाता है फालतू। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला हमने बनाया था, तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। एक चीज तो ये हो गई। तो अभी हमने एफिशिएंसी ऑफ पंप्स वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया। इसके ऊपर मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन आया था, कहाँ आया था वो भी बताता हूँ। अभी जो हमारा यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ है ना, कब हुआ था, अभी तो एक हुआ है, अभी जून में जो, सॉरी मई में जो हुआ, 29 को। इस वाले एग्जाम से जस्ट पहले जो अभी एग्जाम हुआ था ना, वो दिसंबर या फिर जनवरी के राउंड में हुआ था, वो मेरे को ध्यान है। उस वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार का तो मैंने अभी देखा नहीं है क्वेश्चन पेपर, मे बी उसमें भी आया हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी एक चीज और बताता हूँ, एक टॉपिक और है इसी में, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल डाया। बस ये दो टॉपिक है हमारे चैप्टर 1 के जो थोड़े से इंपॉर्टेंट थे और ये रह गए थे। तो ये है इकोनॉमिकल डाया, इकोनॉमिकल डाया या फिर डायमीटर भी कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ पंपिंग मेन्स।
ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिकल डाया है किसका, पंपिंग मेंस का। ठीक, अब देखो यहाँ पे यहाँ क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझना है। अब हमारे पास में ना एक पाइप है, इसको समझो, ये हमारे पास में एक पाइप है और एक कॉमन सा फिनोमेना सब लोगों ने देखा है कि जैसे ही हम इस पाइप को आगे से दबा देंगे तो फिर जो निकलने वाला पानी है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ना, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जैसे ही डायमीटर घटता है, डायमीटर थोड़ा क्या होता है, कम होता है, डायमीटर कम हुआ तो फिर जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई। ये चीज तो सब लोग जानते हैं और समझते हैं। अब होता क्या है कि ये जो वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रही है, एक सेकंड, कि ये जो वेलोसिटी यहाँ पे अब बढ़ रही है, इस वेलोसिटी के बढ़ने से हो क्या रहा है, इस वेलोसिटी के बढ़ने से, अब देखो वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि पानी बहुत तेजी से निकल रहा है, इसका मतलब पीछे से प्रेशर तेज हो रहा है। एक बात तो ये है कि पीछे से प्रेशर तेज हो रहा है। अब समझो, अगर पीछे से प्रेशर तेज हो रहा है तो यहाँ पे क्या है कि हम ये मानते हैं, बिकॉज हमारा तो यहाँ पे पंप का काम है ना, तो हर जगह तो पंप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कहीं पे पंप लगा होगा। तो इसका मतलब ये है कि पंप ने और ज्यादा काम किया, और ज्यादा काम कैसे किया, उसने और ज्यादा फोर्स लगाया, उसने और ज्यादा फोर्स लगाया ताकि पानी और तेजी से बाहर निकले। तो यहाँ पे ये होता है। तो कहने का मतलब जैसे ही हम डायमीटर को कम कर देते हैं, हमारा जो पंप है वो ज्यादा प्रेशर लगाता है। तो यानी कि यहाँ पे डायमीटर को कम करने से हमें एक क्या होता है, पंप ऐसा चाहिए होगा जो ज्यादा क्या लगा सके, ज्यादा हॉर्स पावर का हो, है ना, ये चीज होगी फिर। अब अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है कि ये जो पंप हम लगा रहे हैं तो होगा क्या, बेसिकली तुम थोड़ा सा ये समझो कि जैसे ही डायमीटर आगे से कम होता है तो पीछे हमें एक ऐसा पंप चाहिए होगा जो ज्यादा हॉर्स पावर का हो। तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है अब। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वही इकोनॉमिकल डायमीटर ढूंढते हैं। इकोनॉमिकल डायमीटर मतलब एक ऐसा डायमीटर जो हमें क्या दे, मैक्सिमम वेलोसिटी भी दे, और जो यहाँ पे पंप हमारा इंस्टॉल हमें करना पड़ जाए वो भी जेब पे भारी ना पड़े। ठीक है, तो हम इसको इकोनॉमिकल रखते हैं। तो इसी डायमीटर को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल डायमीटर कहते हैं। तो इसके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिखो, भी स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी तक जितना मैंने स्टेटमेंट बताया था वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट, ये मैंने तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए। और यही जो हमारा डायमीटर यहाँ पे अब है, इसके लिए लिख लो फिर, बस ये लास्ट रह गया है कि जो डायमीटर अब हमारा ऑप्टिमम वैल्यू देगा, बिकॉज हम कहाँ पहुंच चुके हैं, ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुंच चुके हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, इकोनॉमिकल डाया कहलाएगा। देन उसके बाद में फॉर्मूला आ जाएगा, अभी बस इतना लिखना है। चलो, ये सारे स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। इकोनॉमिकल डायमीटर क्या होता है सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसका जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो फॉर्मूला वेरी करता है 0.97 से लेकर के 1.22 अंडर रूट क्यू तक, और ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को जो कौन किया था, वो किया था ली ने। एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय ली, LEA, इन्होंने जो है ये फॉर्मूला दिया था। ठीक, ये जो डी यहाँ पे है यही हमारा क्या है, इकोनॉमिकल डाया है। सर आवाज कट रही है। यहाँ पे जो तुम्हारा अंडर रूट क्यू है ये डिस्चार्ज है। मेनली जो फॉर्मूला लिया जाता है ना वो होता है 1.22 अंडर रूट क्यू। लेकिन मैंने इसकी सारी ही रेंज तुम लोगों को बता दी, तो ये याद रखना। वन ये 0.97 से भी ऑप्शन मिलता है बहुत बार, 0.97 से लेकर के 1.22 अंडर रूट क्यू, बहुत बार 1.22 भी